अगर आप इस पूरे सब्जेक्ट को देखें तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, और ये दोनों हमारे लिए कोई नए वर्ड नहीं है। हमें डेटा क्या होता है ये भी पता है, और स्ट्रक्चर का मतलब एक जनरल टर्म में हमें पता है, राइट। अब अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं आपको क्या बोलूंगा, डेटा मतलब क्या, एनी इंडिविजुअल एंटिटी इज कॉल्ड अ डेटा। हर इंडिविजुअल एंटिटी एक डेटा है। आपका नाम एक डेटा है, आपका रोल नंबर एक डेटा है, आपका एड्रेस एक डेटा है, आपका फोन नंबर एक डेटा है। और आप देखिए आज अगर हम वर्ल्ड इंडस्ट्री की बात करें, आईटी इंडस्ट्री की, तो आप देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर किस पर डिपेंड होता है, डेटा पे। आज अगर आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं तो आप क्या देते हैं, डेटा। आप व्हाट्सएप पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, डेटा। आप जीमेल पे क्या दे रहे हैं, डेटा। आपको गूगल क्या दे रहा है, डेटा। और इसी डेटा को लेके आज हम इंडस्ट्री जो है देयर इज वेरी वरीड अबाउट कि बॉस डेटा जो फ्लोट हो रहा है दैट इज इन ए ह्यूज अमाउंट। तो बात ये होती है कि इस डेटा को कितने इफिशिएंट तरीके से स्टोर किया जाए ताकि जब वो डेटा आपके लिए फ्यूचर में रिक्वायर्ड हो तो वो इजीली अवेलेबल रहे। आप सोच के देखिए, अगर आप थोड़ा सा इस थॉट प्रोसेस को सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नाउ डेज हाउ मच डेटा इज फ्लोट इन सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जीमेल, गूगल, कितना डेटा है, इंस्टा, ठीक है, कितना डेटा है जो हम सोशल मीडिया पे यूज कर रहे हैं। तो बात ये होती है कि बॉस इस डेटा को किस तरीके से अरेंज किया जाए, इस डेटा का मेमोरी में किस तरीके से अरेंजमेंट, किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा ताकि ये डेटा जब रिक्वायर्ड हो तो मेरे लिए इजीली अवेलेबल हो। डेटा मिनिमम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ मेमोरी एलोकेट करें, राइट। तो यहां पर आप समझिए स्ट्रक्चर का मतलब होता है अरेंजमेंट। हम बोलते हैं ना स्ट्रक्चर्ड, कि प्रॉपर फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अपने डेटा को अरेंज करो। जैसे सपोज करो एक जनरल टर्म में हम बात करें तो आपने क्या किया, सपोज आपके पास कोई बुक्स हैं। अब आप चाहते हैं कि बुक्स मेरे लिए फ्यूचर में प्रॉपर अवेलेबल रहे। हम देखते हैं लाइब्रेरी में देयर आर ह्यूज बुक्स इन लाइब्रेरी। मान लो 10,000 बुक्स हैं तो लाइब्रेरी में उनको कैसे अरेंज किया जाता है, लाइब्रेरी में उनका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सारी कंप्यूटर साइंस की बुक्स एक साइड रख दी, सारे मैथ्स की बुक्स एक साइड रख दी है, ठीक है, कॉमर्स की बुक एक साइड रखी हुई है, साइंस की बुक एक साइड रखी हुई है। और अगर आप कंप्यूटर साइंस में भी देखें तो वहां पर भी कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर बना दिए जाते हैं कि बॉस ये लैंग्वेज से रिलेटेड बुक है, ये डेटाबेस से रिलेटेड बुक है, ये आपकी एसक्यूएल से रिलेटेड बुक है, ये आपकी जावा से रिलेटेड बुक है। मतलब वहां पर भी तो क्या होता है, डेटा जितना प्रॉपर स्ट्रक्चर में अरेंज होगा वो सर्चिंग के टाइम पे उतना इजीली अवेलेबल होगा। क्योंकि सीधे सीधे बात यही होती है कि डेटा का स्ट्रक्चर प्रॉपर इसलिए रखना है ताकि फ्यूचर में अगर उस डेटा की रिक्वायरमेंट हो सो दैट डेटा इज इजीली अवेलेबल।